जय हिंद जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं आशुतोष सिंह चेरो। साथियों, जिस तरह से आज 5 जून 2026 को चैनपुर प्रखंड के रामपुर गांव में अनुमंडल दंडाधिकारी पलामू के द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई थी, उसके बावजूद भाकपा माले के द्वारा आह्वान किया गया था कि आज के दिन रामपुर गांव में पीड़ित परिवार के पक्ष में राज्य भर से माले के नेता आएंगे और वहां आकर के उनके पक्ष में बातें रखेंगे। निश्चित तौर पर रोहित जी, जिस प्रकार से भाकपा माले के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता गणों ने जो सोशल मीडिया पे जो चैलेंज दिया था जी बिल्कुल, प्रशासन को, चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया। सही बात है। जिस तरह से विगत कुछ दिनों में घटनाक्रम होने के बाद पर सोशल मीडिया पर लगातार किन्हीं ना किन्हीं लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि 5 तारीख को कुछ बड़ी घटना होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद आज हजारों की संख्या में पलामू प्रमंडल से गांव-गांव से भाकपा माले के लोग आए। हालांकि वो रामपुर गांव में प्रवेश नहीं कर पाए, उसके बाहर में एक डंडा एक जगह है, वहीं पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनौती सीधे तौर पर प्रशासन को दी गई है। बिल्कुल, देखा जाए एक तरह से तो उन्होंने एक जवाब दिया है प्रशासन को कि हम शोषण के खिलाफ जी हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, चाहे वो प्रशासनिक बिड़िया कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। और यही वजह है कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ जो है पोस्टर, फ्लैक्स और झंडे लेकर के आगे बढ़ रही है। और एक और दृश्य देखने को सामने मिला जहां पर गढ़वा के एसडीएम आकर के समझा रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए और कानून के दायरे में रहकर करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोहित जी, जिस प्रकार से पलामू प्रशासन इस मामले को, गुत्थी को सुलझाने में लगी है, लेकिन ये मामला कहां तूल पकड़ा? देखिए आशुतोष जी, मुझे तो जहां तक समझ में आ रहा है, जब तक जमीनी विवाद चल रहा था तब तक चल रहा था। और ये विवाद कहीं 1-2 दिन पहले का नहीं है, ये 4 वर्ष पुराना विवाद है, जिसमें यहाँ के जो सीओ हैं उनके संज्ञान में ये सारी घटनाक्रम पहले से उनके संज्ञान में था, लेकिन उन्होंने समय रहते इस मामले को नहीं सुलझाया। नतीजा यह निकला कि यह घटनाक्रम आगे बढ़ गया। और जब ये कांड हुआ तो मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि सोशल मीडिया का अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाता तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जिस तरह का माउथ वार चल रहा है, एक दूसरे का पक्ष लेकर के, वैसे लोग भी अपनी बातों को रख रहे हैं जिनको इस मामले से कोई मतलब नहीं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का असर देखने को मिल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं हमने एक चीज और नोटिस किया इस मामले को लेकर जी। मामला जमीन से संबंधित है जी। और जब एक घटना हुई जी, इसके बाद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक कहीं ना कहीं जाति का रंग ले। हाँ, जातिवाद का असर देखने को मिला है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जमीनी लड़ाई थी, 2 परिवारों के, 2 पक्षों के बीच में ये लड़ाई चल रही थी। यदि समय रहते प्रशासन अपनी सूझबूझ दिखाती और एक साथ दोनों पक्ष को बिठा करके आपसी समझौता करा देती तो बात यहां तक न पहुंचती और जातिवाद का रंग जो है यह मामला नहीं लेता। इससे पलामू में क्या असर पड़ा है अभी तक इस मामले को लेकर? ऐसा प्रतीत होता है कि पलामू में अब विकास की सारी चीजें जो हैं पीछे रह गई हैं, आगे आ गया है तो सिर्फ जमीनी विवाद और जमीनी विवाद से जुड़े हुए वो लोग जो इसके भुक्तभोगी हैं। अच्छा, इस मामले को लेकर मैंने देखा कि जो मैच्योर्ड लोग हैं समाज के जी, उन्होंने भी हवा देने का काम किया। बिल्कुल, पढ़े लिखे लोगों का काम होता है कि वैसे लोग जो कि नासमझी में इस तरह का कदम उठाते हैं उन लोगों को समझाया जाए। रोहित जी, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं आप प्रशासनिक स्थिति देखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है, जैसा कि परिवार ने बताया कि घटनाक्रम से 4 घंटे पूर्व उन्होंने प्रशासन को सूचना दी थी, इसके बावजूद जो है प्रशासन 4 घंटे बाद पहुंचती है और वो बताती है कि किसी न किसी कारण से वो जो है उस गांव में तत्काल नहीं पहुंच पाए। तो इसको मैं एक प्रशासनिक बहुत बड़ी चूक मानता हूं। यदि समय रहते प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाता तो इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। और आज 5 जून 2026 को जो भाकपा माले के तरफ से प्रतिरोध संकल्प सभा का आयोजन किया गया, इसकी नौबत ही नहीं आती। रामपुर की घटना को लेकर भविष्य में की दिशा क्या होगी सामाजिक व्यवस्था को? सामाजिक रूप से यदि मैं बात कहूं तो दोनों पक्षों का परिवार इससे प्रभावित हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने लिखने वाले जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो उस घर के छोटे बच्चे हैं,
वो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य निश्चित तौर पर अंधकार में है। कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था पर चोट पहुंची है, बिल्कुल आपसी एकता पर चोट पहुंची है। बिल्कुल साथियों, आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक कहावतें याद आ जा रही हैं कि खता लम्हों ने की और सजा सदियों ने पाई। बिल्कुल दो समाज कहीं ना कहीं आपसी समन्वय, आपसी एकता को खो दिया और कहीं ना कहीं इस एकता को बनाए रखने के लिए अब सदियों लग जाएंगे। इस घटनाक्रम से साफ प्रतीत होता है साथियों कि आपसी भाईचारा धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और जोहार इंडिया न्यूज का यही प्रयास है कि इस भाईचारे को हम लोग समाप्त न होने दें। सोशल मीडिया पर सकारात्मक कमेंट करें और जिस तरह का माहौल पलामू प्रमंडल में बन रहा है उस माहौल को बिल्कुल न बनने दें। इसी तरह की तमाम खबरों को देखें और देखते रहने के लिए देखते रहें जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जोहार, जय संविधान, जय झारखंड।